गुफ्तगू की शुरुआत इससे करते हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर, ये एक साइंटिस्ट है, उसने 50 से ज्यादा दलीलें इस बात पर दी है कि इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कहीं और से आया है। जिस तरीके से ये एक प्लेनेट है, ये एक गोला है, ऐसे ही मर्क्यूरी भी एक गोला है, वीनस एक गोला है, अर्थ गोला जिस पर हम है, मार्स है, जुपिटर है। एक ने नेपट्टून को दाखिल किया, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको खारिज कर दिया। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि इंसान दूसरे प्लेनेट से पनिशमेंट के तौर पर यहाँ आया है, उसे सजा दी गई है। उसकी जो दलाइल है उसके जो उसमें से एक ये है कि आप सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। आप अगर खाना खाते हैं तो जमीन को फाड़ते हैं, गेहूं का एक बीज लगाते हैं, वो बीज जमीन से लड़ती है, लड़ते 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 अगर वो हार जाए तो वो दाना निस्तो नाबूद हो जाता है, और अगर वो जीत जाए तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। फिर इस एक गेहूं के दाने से 50 दाने बनते हैं। पकने के बाद हम काटते हैं, कुटाते हैं, पिसाते हैं, माँ और बहनें उसमें पानी मिलाती, आटा का गोला बनाती, बेलन पे बेलती है, तवा में तलती है। अभी खाते नहीं है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है। मगर जानवर इतनी मेहनत नहीं करते, वो सीधा हरियाली देखते हैं और मुंह डालते हैं। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। दूसरी बात, इंसान सोने के लिए गद्दा, तकिया चाहिए, गर्मी में एसी चाहिए और ठंडी में हीटर चाहिए। उसने ये कहा कि इंसान, जानवरों के साथ ये सलूक नहीं होता। जानवर की बॉडी रेगुलेट करती है टेम्परेचर और क्लाइमेट्स के साथ में, लेकिन इंसान की बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां पर ठंडी और गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा मौसम एक तरह रहता है। मगर कहां से आया है? न्यूटन, आई डोंट नो। आइंस्टाइन, आई डोंट नो। केपलर, तू बता, आई डोंट नो। जरकाली, तू बता, आई डोंट नो। ऑक्सफोर्ड वाला, तू बता इंसान कहां से आया, आई डोंट नो। कैम्ब्रिज वाला, तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। कॉन्वेंट वाला, तू बता कहां से आया, आई डोंट नो। स्टीफन कर्लियोन, तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। एपीजे अब्दुल कलाम, तू बता कहां से आया, कहा आई डोंट नो। दुनिया के तमाम मिलल, नेहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के दकातेरा, लेक्चरर, प्रोफेसर, तू बता इंसान कहां से आया? सबने कहा आई डोंट नो। और जब हम जामियातुर रज़ा की तरफ पहुंचे, जमदा शाही, रोनाही, अशरफिया, उलमाए किराम की बारगाह में रुजू किया, तो उन्होंने कहा कुरान मुक़द्दस के अंदर एक आयत है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले से आया है, उस गोले का नाम जन्नत है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वहां सूरज का रेडिएशन नहीं है भाई साहब, और वहां का टेम्परेचर बॉडी के क्लाइमेक्स के साथ में है, और वहां खाने के लिए जमीन को फाड़ना नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू फिश, मछली हाजिर। आई वॉन्ट टू फ्रूट, फ्रूट हाजिर। आई वॉन्ट टू ग्रेप्स, अंगूर हाजिर। ये तमाम दलाइल अगर फिट होते हैं तो सिर्फ इस बात पर फिट होते हैं कि इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो जन्नत है, आने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, अब उसके बारे में हम आते हैं। ये जो इंसानों की आप कलर, शक्लें देख रहे हैं और कलर देख रहे हैं, मुख्तलिफुल मिजाज भी है। उसकी लॉजिक क्या है? कुरान शरीफ की एक आयत है, हम लोग जब किसी का इंतकाल होता है तो दफन करते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, जो जहाँ की मिट्टी से पैदा होता है वहीं दफन होता है, और जिस कलर की मिट्टी से पैदा होता है इंसान का कलर वही होता है। जितने कलर है 7.5 अरब लोगों में, वो सब के सब कलर जमीन के अंदर पाई जाती है, और 7.5 अरब पब्लिक में जो मिजाज है वो जमीन के मिजाज के मुताबिक है।
जैसा मिजाज जमीन का है वैसा ही मिजाज इंसान का है। आप गौर से देखें तो इस जमीन पर धतूरा भी है, इस जमीन पर घास भी है, इस जमीन पर बबूल भी है, इस जमीन पर कांटे भी है, इस जमीन पर ऐसे झाड़ है जिसकी बदबू आती है, मगर इसी जमीन पर काजू भी है, किशमिश भी है, पिस्ता भी है, अखरोट भी है, अनार भी है, ग्रेप्स भी है। जिस तरीके से धतूरा है ऐसे ही इंसान भी धतूरा से भी बदतर है, जैसे अबू जहल, उतबा, शीबा, और जैसे काजू किशमिश पिस्ता अखरोट है ऐसे ही इंसानों भी है। कोई गौसे आजम है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज है, कोई आला हजरत है। जमीन के अंदर कुछ वो पौधे हैं जो खुद भी मुस्तफीज है, दूसरे को भी मुस्तफीज करते हैं। ऐसे ही यही हाल इंसानों का भी है। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है कि जो लोग इस्लामपुर में पैदा हुए हैं लेकिन उनका वो हज करने जाते हैं तो वही इंतकाल हो जाता, तो मदीने शरीफ में दफन हो जाते हैं, फिर वो कहाँ की मिट्टी से पैदा हुए थे? इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन लिखते हैं कि इस्लामपुर में रब्बे कदीर उसकी माँ के पेट में जब उसकी मूर्ति बना रहा था, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, तो उस मूर्ति बनाने में अल्लाह ने इस्लामपुर की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं फरमाया, मदीना शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया। इसलिए पैदा यहाँ होता है, दफन वहाँ होता है। और इसी आयत से ये पता चला कि अबू बकर नबी की बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। यहाँ से ये मसला भी क्लियर हो गया। जो लोग कहते हैं हजरत अली अफजल है अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, डुप्लीकेट राफजियत और मौलाहियत की तबाहकारियां पूरी दुनिया में फैल रही है, वो इस आयत से सबक सीखे। नबी जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उस मिट्टी के बारे में आया वो अर्श आज़म से अफजल है, वो जन्नत से अफजल है। तो ला मुहाला नबी के बाजू वाली मिट्टी उससे उसके बाद में सबसे अफजल हुई, और नबी के बाजू में अबू बकर दफन है, उसके बाद हजरत उमर दफन है, उस्मान कहीं और है, हजरत अली कहीं और है। यही आयत से पता चला कि नबी के बाद सबसे अफजल दुनिया में अगर इंसानों में कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हक है। अब कुछ लोग वो हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कांटा है, जैसे धतूरा है, खाए इंसान तो मर जाए। ऐसे ही अबू जहल और अशरफ अली थानवी है, इंसान को अगर रोग लग जाए इनका तो उसका अकीदा भी मर जाता है। जिस तरीके से बबूल का कांट दूसरे को तकलीफ देता है ऐसे ही दुनिया में भी इंसान तकलीफ देता है। मगर इसी जमीन पर कुछ लोग सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा की शक्ल में पैदा होते हैं। बेशक। उर्स कैसे होता है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले आप कि मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है। इस हवाले से कॉमन सेंस ये है हमारे किशनगंज के एरिया में कि किसी का इंतकाल हुआ, हम लोग दफन कर देते हैं, मस्जिद में ऐलान भी हो जाता है फला का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा फला मस्जिद में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दिन के बाद कोई आके पूछे भाई वो जैद साहब कहाँ है? बोले उनका इंतकाल हो गया, मर गए हो तो 3 दिन हो गए मरे हुए। आज तीजा था उसका, आज 10वां था, आज 20वां था, 40वां था, इंतकाल हो गया। रूह जिस्म से निकल गई मींस ही इज डेड, वो मर गया। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबकी रूह बदन में बाकी है। अगर कोई पूछे फला आदमी कहाँ है तो उससे सनाई में गए हुए, जिंदा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूह बदन में बाकी है तो वो जिंदा है, रूह निकल गई तो वो मुर्दा है। यही कॉमन सेंस है। इसको क्रॉस का निशान लगाए और डस्टबिन में डाल के डिलीट कर दे, गलत। रूह का बाकी रहना यह जिंदा होने की दलील नहीं है, और रूह का निकल जाना यह मुर्दा होने की भी दलील नहीं है। इसकी वजह कुरान शरीफ की आयत है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल कलमा पढ़ लो, मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। उसने रिजेक्ट कर दिया। 1 बार 2 बार 3 बार नबी ने बार-बार इसरार किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arises, should be noted this point. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead.
His eyes are watching. Islam said he is dead. His hands are catching. Islam said he is dead. His feet are walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. His tongue is talking. Islam said he is dead. अबू जहल बीवी बच्चे वाला आदमी है, मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले नहीं गए हैं अभी, मगर इस्लाम ने जीते जी कहा कि ये मुर्दा है। पता ये चला रूह का बाकी रहना ये जिंदा होने की दलील नहीं है। किशनगंज में बहुत सारे लोग हैं कि रूह बदन में बाकी है, मगर अबू जहल की तरह वो भी जीते जी मुर्दा है। बहुत सारे लोग रूह बदन में बाकी है मगर वो जिंदा नहीं है। फिर जिंदा किसको कहते हैं? जब हमने और मुताला किया, 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में जब करबला का जायजा लिया तो हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत औनो मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकाल के मलकुल मौत ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। सिर्फ यही नहीं, इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है। हमने पूछा अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका मरने के बाद भी अब जिंदा कैसे है? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। बहुत उम्दा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात क्लियर हो गई। जिंदा नाम रूह की बका का नहीं है, और मुर्दा नाम रूह के निकलने का भी नहीं है। आप में से जो लोग औलिया किराम और नबी से मोहब्बत करते हैं वो जिंदा है, और यकीन न हो तो सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा को देख लें, वो जिंदा है। उर्स क्यों होता है? जाकिर नायक की औलाद बहुत घूम रही है, इंजीनियर मिर्जा वाले भी बहुत घूम रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे उर्स में हजारों की तादाद में आप लोग आ गए हैं, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी दलील, यू हैव एनी कॉन्टैक्ट, you have any tax, you have any reason about Urs? Sayyid Shah Sanaullah Baba in Islampur? Yes, say that. I have proof. Today I will prove. एक इंसान मरता है तो पहला सवाल, मन रब्बुका, who is your Lord? तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, what is your religion? तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? माजी इस्तिमरारी, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, पास्ट कंटिन्यूअस, माजी इस्तिमरारी। मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। 100 नंबर है, पास मार्क्स तो मिल ही जाना चाहिए। He is right. He is my servant. Open the door of paradise. Wear the dress of paradise. Open the window towards paradise. But no, there is no voice. कोई रिजल्ट आउट नहीं होता है। दूसरा सवाल, why? क्योंकि पहले सवाल का जवाब दिया मेरा रब अल्लाह है, तो इससे थोड़ी साबित होता है वो मोमिन है। मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये बाइडन भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है। यहूदियों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियनों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, मैं यहूदी नसरानी नहीं हूँ, दीन इस्लाम।
मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, अब पास मार्क्स मिल जाना चाहिए, मगर नहीं, मेरा रब अल्लाह और मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं। ये वहाबी भी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, राफजी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, दहरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, जबरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, कादरिया भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस भी बोलता मैं मुसलमान हूँ, चकरालवी भी बोलता मैं मुसलमान हूँ। इसलिए रब्बे कदीर ने मुसलमानों को वहाबी देवबंदी फिरक़े बातिला से छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या बोलता था, इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था, इस मर्द के बारे में क्या ऐसा लिखता था। बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। इस मर्द के बारे में क्या तू ऐसा बोलता था, जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म जानवरों को है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मर्द के बारे में तू क्या ऐसा बोलता था। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम को खिलाफ नसूस क़त्इय्या के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये उसद नस्स क़त्ई से साबित हुई, फख्र आलम के उसद इल्म की कौन सी नस्स क़त्ई है जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते था, मर के मिट्टी में मिल गए ये कहता था, या फिर ये कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। क्या ये कहता था कि नफ्ज़े मोहम्मद जिसका नाम हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, ये कहता था, या फिर ये कहता था जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बता इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था। ये किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सके ऐसा कहता था, या फिर ऐसा कहता था कि तेरी बुनियाद पर तेरे इशारे से एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था, और इस मर्द को वही पहचानेगा जो ओरिजिनल सुन्नी सही उल अकीदा होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत। क्या बात, नबी की मारिफत। इस मर्द को वहाबी देवबंदी नहीं पहचानेंगे, सिर्फ सुन्नी पहचानेंगे। इसकी दलील यस 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 आई हैव प्रूफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी ला अअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्ली अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुहुल आन। मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो क़ब्ले बिअसत मुझे सलाम किया करता है। और कीजिएगा, नबी ने एक पत्थर को नहीं देखा। आप लोगों ने कितने पत्थर को देखा, हजारों पत्थर को देखा होगा। नबी का जुमला देखें, नबी ने हजारों नहीं करोड़ों को देखा, बल्कि नबी पूरी दुनिया को हथेली में देख रहे हैं। तो नबी ने तो हर पत्थर को देखा, मगर जुमला क्या कहा नबी ने, वल्लाहि ला अअरिफु, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस, जो पत्थर मुझे सलाम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पत्थर तो बेशुमार है, नबी सुन्नी पत्थर को पहचानते, सुन्नी पत्थर को। जो पत्थर सलाम करता है नबी उसको पहचान रहे हैं। नबी का जुमला देखे युसल्लिमु अलैया, सलाम का लफ्ज आया, और पूरी दुनिया में सलातो सलाम जुमा के दिन खड़े होके कौन पढ़ता, सुन्नी। अफ्रीका वाला, लंदन वाला, डरबन वाला, लीबिया वाला, तुनिस वाला, जज़ायर वाला, मगरिब वाला, मुरितानिया वाला, जिबूती वाला, सुमाल वाला, जुजुल कमर वाला, नाइजीरिया वाला, इटली, सिसिली, जर्मन, माना मालूम हो या ना मालूम हो, मीनिंग जानता हो या ना जानता हो, मगर जुमा के दिन बादे जुमा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। पता ये चला नबी पर सलाम सुन्नी पढ़ता है तो नबी सुन्नियों को पहचान लेंगे और सुन्नी नबी को पहचान लेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसके आला हज़रत, जिंदाबाद, हज़रत मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी साहिब।
अच्छा, एक और हदीस शरीफ है पहचान के हवाले से, मारिफत मुस्तफ़ा पर एक और हदीस शरीफ है मेरे पास। मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जुमा के दिन या जुमा की रात कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, फरिश्ते उसको नबी की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। अच्छा, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। या रसूल अल्लाह, ये फला आदमी है, इसमें ही उसका नाम लेता फरिश्ता। या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये इस्लामपुर का फला आदमी है, बे इसमें ही वो नसब ही, उसका नसब भी बयान करता है, उसका बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, एला अशीरत ही, खानदान दर खानदान का नाम। लफ्ज देखिए, इसमें आया, नसब आया, अशीरा आया, यानी दादा, परदादा, लकरदादा, छकरदादा, हकरदादा, सबका नाम। अब अगला जुमला क्या है? नबी फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसको सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। क्या आया हदीस शरीफ में? वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में उसको महफूज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं महफूज करता हूँ, ये लिखता हूँ क्यों? ताकि आप लोग को तकरीर सुना सकूं। लेकिन नबी की मेमोरी पावर छोटी मोटी नहीं है, बल्कि अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के अंदर रेगिस्तान आप लोगों ने देखा होगा, रेत में उंगली डुबोए, ये नाखून में तकरीबन 40-50 रेत के जर्रे आ जाएंगे। एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है सरापा रेगिस्तान के सामने में। ऐसी समंदर में अंगलू डुबोए, 1-2 कतरा पानी आया, एक कतरा पानी की कोई हैसियत नहीं है पूरे समंदर के सामने में। इसके अंदर ये आया हदीस शरीफ के अंदर कि अल्लाह ने जितनी अक्ल नबी को दी है, पूरी दुनिया की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक जर्रे एक रेत के बराबर है, एक जर्रे रेत के बराबर। और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल दे दी है। इसलिए नबी भूल नहीं सकते, नबी की मेमोरी पावर दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर नबी क्यों लिखते हैं? भाई साहब, नबी अपने लिए नहीं, हमारे लिए लिखते हैं। और हमें जरूरत कब पड़ती है? सबसे ज्यादा जरूरत ये आखिरत में पड़ती है, और आखिरत की इब्तिदा मरने से हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुहताज इंसान कब्र में होता है, जहां पर नकीरैन सर पर होते हैं और सवाल करते हैं। इसी को बरेली के कलंदर लिखते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में एक फाइल है, उस फाइल में नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मरने वाला सुन्नी है, जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा है। और हदीस में आया जिसने जुमा के दिन सलाम पढ़ा, रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है बाप दादा के नाम के साथ। अब बईद नहीं है नबी ये कहे नकीरैन से, नकीरैन मेरी फाइल में तो उसका नाम लिखा हुआ है, इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है, मैं बता देता हूँ ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? या रसूल अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई कि तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा देगा। अब जवाब दे दिया, उर्स की दलील अब आ रही, अब जवाब दे दिया, आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन, और अरीस कहते हैं दूल्हा। निकाह जब पढ़ते हैं हम लोग ना, तो उसमें लिखा रहता है दस्तखत उरूस, दुल्हन के दस्तखत, दस्तखत अरीस, दूल्हे का दस्तखत, वो लिखा रहता है उसमें कहीं कहीं पर। ये जो उरूस है ना, ये है मुश्तक, जैसे क्रिकेटर ये बना है क्रिकेट से, प्लेयर बना है प्ले से, टीचर बना है टीच से, ऐसे ही आलिम बना है इल्म से, फाजिल बना है फजर से, मुशर्रिफ बना है शर्फ से, ये मादा है। ऐसे ही अरीस बना है उर्स से, अरूस बना है उर्स से, उर्स मस्दर है, अरूस मुश्तक है।
है, उर्स मस्दर है, अरीस मुश्तक है। जहां उर्स नहीं होगा अरूस का तहक्कुक नहीं हो सकता। उर्स के बगैर अरीस वारिस वजूद में नहीं आ सकता। पता ये चला सो जा जैसे अरूस सोती है। उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है, मुश्तक की सूरत में आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीन क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। उसके लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आ गई। अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? बेटा तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी 6ठी शरीफ होती है। अहमद रजा खान ने दिया है, आज भी उर्से रज़वी होता है। मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्से नूरी होता है। ताजुश शरिया ने दिया, उर्से ताजुश शरिया होता है। सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ने दिया, उर्से सनाई हो रहा है। हाय हाय क्या बात, क्या बात, वाह 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 माशाअल्लाह। अच्छा इनका उर्स तो होता नहीं। नर्सरी की पुस्तक में आता है एक लंगूर अंगूर को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ट्राई अगेन अगेन, ट्राई अगेन अगेन। जब फेल हो गया तो कहता है द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। खुद का उर्स होता नहीं तो कह दिया उर्स हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम जो तीनों सवालों का जवाब देता है उसका उर्स होता है। आगे चले कुरान शरीफ, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। शाइरे इलाहिया की जो ताज़ीम करता है तो ये दिल को मुत्तकी परहेजगार बनाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, औलिया किराम आए के सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा पैदा क्यों हुए, गौसे आज़म क्यों पैदा हुए, आला हज़रत क्यों पैदा हुए, इसके लॉजिक पे ले चलता हूं। अगर आप किशनगंज से कलकत्ता की तरफ 4 लेन 6 लेन पे अपने कार को ड्राइव करें, लिखा रहेगा यहां से 400 किलोमीटर, एरो का निशान होगा ऊपर की तरफ, मतलब कलकत्ता सीधा जाने दीजिए गाड़ी। कुछ दूर आगे जाएंगे, अब यहाँ से 300 किलोमीटर, एरो का निशान राइट की तरफ होगा, मतलब अब यहाँ से राइट में मुड़ जाइएगा। सीधा जाइएगा तो अब कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, राइट में मुड़ना ही पड़ेगा। कुछ दूर आगे जाएंगे, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चला, आगे खतरनाक मोड़ आ रहा है। प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न, धीरे चला, आगे अंधा मोड़ आ रहा है। ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते एक इंसान कलकत्ता पहुंच जाता है। एक दफा दखले मुकद्दर का जवाब है सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा, दफा दखले मुकद्दर का जवाब। सवाल ये है मालिको मौला, ये किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे डामर सरिया सीमेंट कंक्रीट पत्थर गिट्टी से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते, बगैर एरो के हम नहीं चल पाते, बगैर रम्ज के नहीं चल पाते, बगैर इशारा और नुसूब के नहीं चल पाते। और तूने ये कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम सीधा रास्ता है, और ये रास्ता तो कंक्रीट का है ही नहीं, ये रास्ता तो पत्थर का है ही नहीं, ये रास्ता तो सरिया सीमेंट का है ही नहीं, ये रास्ता तो मिट्टी का है ही नहीं। मालिको मौला, जो रास्ता दिखता है किशनगंज से कलकत्ता वाला, वहां बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं। और तेरा इस्लाम दिखता नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू वॉच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू किस नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू हग नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू लुक नहीं है। फिर इस इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? बस ये एतराज था। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा 470 हिजरी में जीलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा 500
1233 हिजरी में संजर की धरती पर हिंदुस्तान के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा। 10 शब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों के लिए सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। और जिस तरीके से किशनगंज से कलकत्ता जाते समय सिग्नल की मुखालफत करने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, इस्लामिक हाईवे के सिग्नल गौसे आजम है, ख्वाजा है, आला हजरत है, सैयद शाह बाबा है। जिसने इस सिग्नल की मुखालफत की उसकी मंजिल कभी जन्नत नहीं हो सकती, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने इन लोगों की मुताबकत की, इनकी बात मानी, वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के वली सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ये सिग्नल इलाही है और सिग्नल इलाही को सुन्नी मानता है, लिहाजा अपनी मंजिल जन्नत तक सिर्फ सुन्नी पहुंचेगा। वाह, बहुत उम्दा। मजमे से नहीं, मजमे से बिल्कुल जोरदार नारा लगना चाहिए। एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाइए अभी से। सनाउल्लाह का दीवाना है जो खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। ऐ जोर से जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। वाह 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 यार, अल्लाहू अकबर यार, बहुत बात समझ में आ गई। सिग्नल इलाही की जो मुताबकत करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ आपसे कोई पूछेगा जाकिर नायक की औलाद, भाई ये गौसे आजम और सैयद शाह बाबा या आला हजरत ये सिग्नल है, ये सिर्फ तुम्ही को दिखता है? ये रोड वाला सिग्नल सबको दिखता है, काफिर मुशरिक को भी दिखता है। और ये गौसे आजम और आला हजरत सिग्नल है, ये सिर्फ सुन्नी को दिखता है। इसलिए कयास मअल फारिक है। अगर वो ऐसा बोले तो कहिएगा प्रो लिसन टू मी केयरफुली। ये जो किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे है 6 लेन 4 लेन, रात में सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है, टोयोटा में लाइट होती है, अल्टो में लाइट होती है, औरा में लाइट होती है, स्कॉर्पियो में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है। अगर लाइट नहीं है तो वो सिग्नल नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई? सिग्नल तो है गौसे आजम, सिग्नल तो है आला हजरत, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए और साने मसनू से साने पर इस्तिदलाल। ये इस बात की दलील है कि अगर ये हमको नजर आते हैं तो मतलब ये है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। ये पूरे उर्स की बहस क्लियर हो गई। साहिब उर्स इंसान कैसे बनता है, अब इसको सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसे सिस्टम दिया। जैसे ये फोन है बहुत सस्ता वाला, इसका नाम है रेडमी। शहबाज भाई के पास और रहबर साहब के पास महंगा वाला, ये अमीर आदमी सब है ये लोग। लेकिन ये जो मोबाइल निकलता है ना, अगर खरीदने के लिए आप जाए तो एक डब्बा मिलता है और डब्बा के साथ साथ में एक छोटा सा किताबचा मिलता है, बुकलेट। उसमें लिखा रहता है ये सिम कितनी लगेगी, इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्या है, चलाने का तरीका क्या है, पूरा बायोलॉजी उस किताबचा के अंदर होता है। कुदरत की कंपनी का बेहतरीन शाहकार इंसान है। ये इंसान हाथ, आंख, कान, नाक, पांव वाला है। आंख का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। हाथ का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पांव का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पूरी बॉडी इंसान की वो कहाँ इस्तेमाल करेगा, पूरा बुकलेट सरापा कुरान मुकद्दस इंसान की लाइफ स्टाइल है। कुरान शरीफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान शरीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिस तरीके से भारत संविधान के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता, डरबन संविधान ऑफ डरबन के बगैर नहीं चल सकता, लीबिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया के बगैर नहीं चल सकता, सऊदिया निजाम
निजाम सऊदिया के बगैर नहीं चल सकता। हर मुल्क का एक सिस्टम है और जाब्ता लिखा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क अपने जाब्ता के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही इंसान कुरान के बगैर नहीं चल सकता है। इंसान की आंख कुरान के बगैर खता कर सकती है, इंसान का पांव कुरान के बगैर खता कर सकता है। अब बात समझ में आ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह ने इंसान को चलाने के लिए पैदा किया है, इसलिए कुरान में आया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अब आपसे कोई ये सवाल करेगा कि भाई साहब, संविधान के अंदर तब्दीली आती है, जमाने बदलते हैं, इंसान बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, भारत का निजाम बदलता है, दुनिया का सिस्टम बदलता है, वो फ्लेक्सिबल निजाम है, लचक वाला निजाम है, सबके अंदर तब्दीली होती है, तो कुरान शरीफ के अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए। तो उसका जवाब यह है, सुने, दुनिया के जितने सिस्टम है सब इंसान ने लिखा। इंसान और इंसान के सामने माजी है, इंसान के सामने हाल है, इंसान के सामने मुस्तकबिल है। इंसान के लिए जमाने के 3 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट देखा नहीं है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर आने वाला आया नहीं है। प्रेजेंट में वो कानून लिखता है, पास्ट गुजर चुका है, ऐसा कानून बनाता जिससे फ्यूचर में कोई गड़बड़ी न हो, कोई गलतियां न हो। मगर कुरान मुकद्दस इसलिए तब्दील के काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में पास्ट पास्ट नहीं होता, फ्यूचर फ्यूचर नहीं होता। रब के लिए पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। वो आदम के जमाने से लेकर इमाम महदी के जमाने तक सब के सब रब की बारगाह में हाजिर है। इसलिए दुनिया का हर सिस्टम बदल सकता है, कुरान मुकद्दस कभी नहीं बदला जाएगा। कुरान कल भी संविधान था, आज भी संविधान है और कयामत तक संविधान रहेगा। और ये भी कुरान मौजज़ा है नबी का। नबी के मौजज़ा की 2 किस्में हैं, एक टेम्परेरी मौजज़ा और एक अनलिमिटेड मौजज़ा, एक कंटिन्यूअस मौजज़ा। वो मौजज़ा जो टेम्परेरी था, चांद को फाड़ा नबी ने, खत्म हो गया, सहाबा ने देखा। सूरज को पलटाया नबी ने, सहाबा ने देखा, खत्म हो गया। मगर कुरान आज भी नबी का मौजज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। और मौजज़ा का मतलब है कि वो नबी के लिए दलील है, दलील। कुरान हमारे लिए सामने देखने के काबिल है। कुरान हम देख रहे हैं, नबी का मौजज़ा कुरान है। ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान रहेगा नबी हमारे लिए रसूल रहेंगे, और जब तक कुरान रहेगा नबी जिंदा रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुरान भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, और कुरान नाले वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। इसलिए दुनिया का हर निजाम बदल सकता है, कुरान शरीफ कभी नहीं बदल सकता। हाँ, जरूरत है कुरान शरीफ समझने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग शादी करने जाते हैं अपने बेटे की लड़की देखने के लिए। आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है? वो 10वीं पास। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना। कुरान शरीफ मेरी बेटी 5 बार पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं, 50 बार भी पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम नहीं है। कुरान शरीफ समझना दीनी तालीम है। कुरान खानी दीनी तालीम नहीं है, कुरान दानी दीनी तालीम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान शरीफ समझना ये दीनी तालीम है। इसलिए मैं एक नया तरीका बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, और वो तरीका ये है, नया तरीका मतलब है तो किताबों में लिखा हुआ। आपने अच्छे आलिम की सोहबत इख्तियार नहीं की, इसलिए आपने सुना नहीं होगा। किसी का इंतकाल होता है, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी। 10 बच्चे आए, 3-3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक कुरान का सवाब मिल गया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एक कुरान का सवाब मिला। नया तरीका, 10 बच्चे को नहीं बोला, आलिम साहब को बोला। एक आलिम साहब औरतों को पर्दे में रखे, बेटियों को पर्दे में रखे, मर्दों को पर्दे के सामने आलिम साहब के फेस टू फेस बैठा, लड़कों को फेस टू फेस बैठा है। अभी मैंने खुद ही देखा आपके उर्से सनाई में बहुत सारी औरतें बगैर नकाब के आई है, मेकअप करके आई है, सरासर गलत। मेले लगे हुए, दुकानें लगी हुई, ये सरासर इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ है। और ये कोई अहमदाबाद की औरतें नहीं हैं, ये कोई बेंगलोर की औरतें नहीं है, हमारी और आपकी बीवी और बेटियां हैं। इसका मतलब कमजोरी हमारी और आपकी है,
तालीम की कमी है। उर्स का वजूद मेला के लिए नहीं हुआ, खरीदारी के लिए नहीं हुआ। उर्स का वजूद साहिब उर्स के सिस्टम को सीखने के लिए हुआ है। हजरत सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा का उर्स क्यों हो रहा है ये जानने के लिए हुआ है। हमारा उर्स क्यों नहीं हो सकता भाई? हम साहिब उर्स क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए उर्स होता है ताकि दीन सीखें। खवातीन आए नो डाउट, मगर नियम लगा दे, जो नकाब पहन के नहीं आएगी एंट्री नहीं होगी उर्स में। सीधा नियम लगा, इश्तिहार में लिख दे नोट, बगैर नकाब के लेडीज अलाउ नहीं है, नोट लगाया उसमें। पैगाम जा रहा है। और अगर ये निजाम आपने बना लिया कि बगैर नकाब के लेडीज नहीं आएगी, तो ये जो लौंडे लफंगे चौराहे में घूम रहे ना सड़कों के किनारे, वो अपने आप दायरे में आ जाएंगे। औरतों को बेनकाब छोड़ा आपने, तो ये बाजारू लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं। मैंने देखा 10 बच्चे चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं है। आने जाने वाली बच्चियों को वो देख रहा है, हमारी बेटियों को वो देख रहा है। कंट्रोल कौन करेगा? हम अपनी बेटी को पर्दे में रखेंगे, वो अपने आप वहां से यहाँ आएंगे, नहीं तो घर से निकलेंगे ही नहीं। इसलिए नोट लगा दे, बगैर नकाब के कोई खातून नहीं आएगी। और नकाब खातून अगर पहनेगी तो उसके अंदर खुद इज्जत, शर्फ, मर्तबा, कद्र उसकी बुलंद वाला होगी, उसकी सोच बिल्ड करेगी। और अगर वो नहीं आपकी बात मान रही है तो तालीम की कमी है। इसलिए मैंने कहा कि कुरान खानी में 10 बच्चे नहीं, एक आलिम साहब, पर्दे में खवातीन बैठे, पर्दे के सामने मर्द बैठे और उनसे कहे हजरत सूरह कौसर की तफसीर समझाइए। सूरह कौसर में 3 आयत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयत आलिम साहब सूरह कौसर की तफसीर समझाएंगे। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुरान खानी का तरीका देके जा रहा हूँ। 10 बच्चे आए, 3 पारे पढ़े, एक कुरान का सवाब मिला। एक आलिम साहब को बोला एक आयत की तफसीर समझे, तफसीर नईमी में है 10 कुरान का सवाब। और कौसर में 3 आयत है, तो 3 को 10 से इंटू करे तो 30 कुरान का सवाब। अब रूह हाथ उठाए और दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरी माँ को 30 कुरान का सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमा। 30 कुरान का सवाब मिला, वो अपनी जगह मुसल्लम। एक आयत की तफसीर के आप आलिम बन गए, ये अपनी जगह मुसल्लम। और सुने, वो जो 10 बच्चे को आप 1000-2000 देंगे, उस आलिम से मुसाफा कर ले। हर महीने में आलिम को एक बार बोलाए, एक आयत की तफसीर समझे और फिर तारीखी जुमला नोट करे। आज तक पूरे भारत में जितने घरों से लड़कियां भागकर काफिरों मुशरिक के साथ शादी की है, मुर्तद हुई है और वो मर गई है, या जिंदा जला दिया गया है, या केरोसिन और घासलेट उसके ऊपर डाल दिया गया, या तेजाब डाल दिया गया, या कुएं में डाल के जलाकर राख कर दिया गया, ये तमाम मुस्लिम बच्चियां जो मुर्तद हुई और मौत का मजा चखी है, उसके जिम्मेदार हम मर्द लोग हैं, भाई है, बाप है, माँ है, जो उलमा से दूर रखा, दीनी तालीम से दूर रखा। अगर महीने में एक बार आलिम साहब आएंगे, पर्दे में खातून रहेगी, सूरह आयत की तफसीर पढ़ेगी, तो एक दिन ये आयत भी आ जाएगी, ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वला अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वला अअजबतकुम। जब इस आयत की तफसीर हमारी माँ और बहनें और बेटी पढ़ेगी कि किसी काफिर से निकाह नहीं होता, वहाबी से निकाह नहीं होता, मुर्तद से निकाह नहीं होता, खुदा की कसम वो बच्ची जान दे देगी मगर काफिर के साथ भागेगी नहीं। तारीख का मुशाहदा ये है, जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त नहीं है, उसी की बच्चियां भागकर काफिर के साथ शादी कर रही है, और जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त है, उस घर वाले कल भी उलमा को पसंद करते थे, आज भी पसंद कर रहे हैं, और कयामत तक वो दीन इस्लाम को पसंद करती रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, पैगामे इस्लाम जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, हस्र के आला हज़रत जिंदाबाद। मैंने क्या कहा? कुरान खानी में क्या करेंगे? आलिम साहब को बुला के तफसीर शरीफ, एक आयत की तफसीर। और आइंदा साल उर्स में अगर मुझको दावत दी, मोहसिन भाई जिसने दावत दी वो है नहीं, नहीं तो मैं उनकी क्लास लेने वाला था। अहमदाबाद में है वो भी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उनको मैं कहूंगा कि आइंदा साल अगर हमको दावत दी और शहबाज साहब को दावत दी या रहबर साहब को दावत दी, तो नीचे नोट चेक करेंगे हम।
औरत को बगैर नकाब के आना अलाउ नहीं है। बिल्कुल अगर ये नोट लगा हुआ है तो कमेटी वाले कान खोल करके सुन ले, जो कमेटी उलमा की रहबरी के बगैर उर्स करती है उस उर्स को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का ये हाल है कि मुजाविर के ईमान का ठिकाना नहीं है। जी जी ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जो लोग मुजाविर है ना, जो मजार पे गर्दन झुका के कहते पैसे ला, गर्दन पकड़ के कहते पैसे ला, उसके ईमान का ठिकाना नहीं। माज़अल्लाह वो लोग अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं। और मैंने जम के भारत में उनका रद्द किया। किसी एक ने मुझसे एतराज किया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत कर रहे थे वो लोग मुर्तद और काफिर और राफजी कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा बेटा तूने अबू जहल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मक्के में पैदा होके वो जहन्नमी है। काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, वो सब के सब मरदूद और गैर खुदा है, अंदर बुत रखे हुए थे। तो काबा के अंदर, मक्का के अंदर, मदीने के अंदर मुनाफिक और अबू जहल लोग हो सकते हैं, तो ये तो अजमेर है। ये अगर अंदर भी पैदा होते ना तो भी अगर अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं तो माज़अल्लाह वो खुद जहन्नमी हो जाते। क्योंकि अमीर मुआविया कौन है? सहाबी रसूल है। और सहाबी रसूल ही नहीं, मोमिनों के मामू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मुबारक है, साले मुबारक। उनकी बहन से नबी ने शादी की है, शादी। और सिर्फ यही नहीं, एक बुनियादी दलील देके जा रहा हूँ। कुरान शरीफ 114 सूरतें, 77,450 आयतें, 3 लाख हरूफ है, 36 करोड़ से ज्यादा उलूम व फुनून है। ये कुरान शरीफ जो है ये नबी ने नहीं लिखा है, नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं नबी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा और वो है अब्दुल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके से अब्दुल्लाह लिखा है। जो इंसान कभी ना लिखे उनका अब्दुल्लाह लिखना भी मौजज़ा है। बेशक कुरान नबी ने नहीं लिखा, 14 सहाबा ने कुरान लिखा है। कितने सहाबा ने? 14 सहाबा ने कुरान लिखा। और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब बात समझ में आ गई। अजमेर के राफजियों या हिंदुस्तान के राफजियों, शियाओं, डुप्लीकेट मौलाइयों, हजरत अली की तारीफ में अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वालों, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कान खोल करके सुन लो। अगर अमीर मुआविया जहन्नमी है तो कुरान मुकद्दस की सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दो, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह यासीन पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह बकरा पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। जब अमीर मुआविया जहन्नमी है तो तुम्हारा कुरान लिखने वाला जहन्नमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग वो सुन्नी है, हमारा कुरान अल्लाह का कलाम है, नाजिल हुआ मुस्तफा पर, और जिसने लिखा वो 14 सहाबा जन्नती है, जन्नती है। इसलिए जन्नती लिखने वाले का कुरान पढ़ने वाला भी जन्नती होगा। और जिसने कुरान लिखने वाले को जहन्नमी कहा, खुदा की कसम वो जन्नती तो है, मगर जिसने जहन्नमी कहा वो जहन्नमी होगा, उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह, बहुत। इसलिए जहन में बात बैठा के रखिएगा। और कभी भी ऐसा कोई आदमी आए ना, फौरन फोन कीजिएगा अपने अकाबिरीन को, अपने उलमाए किराम को। याद रखे, आपके घर को गवर्नमेंट बना के देगी, ये उसके सिस्टम में दाखिल हो, दे भी रही, लेकिन आपके ईमान को गवर्नमेंट हिफाजत करके नहीं देगी। बिल्कुल, इट्स योर ड्यूटी, ये आपका मैटर है, ये आपको हिफाजत करनी होगी और ये आपको समझना होगा। और यहाँ कुछ लोग क्या समझते जानते हैं? जो कुछ लोग देख रहा हूँ मैं, 40 साल के, 50 साल के, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, वो लोग ये समझते हैं आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे मौलाना साहब की थोड़ी जरूरत है, आलिम साहब की थोड़ी जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, हिंदी कुरान, इंग्लिश कुरान। वो मसला जहन में बैठा ले, इंग्लिश में कुरान लिखना ही हराम है, हिंदी में कुरान लिखना ही हराम है। आप कहेंगे मार्केट में क्यों बिकता है? भाई वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन काफिर और मुशरिक भी होता है या मोमिन भी होता है तो गैर आलिम होता है। गैर आलिम अगर अंबानी भी बन जाए तो वो दलील नहीं बन सकता हमारे, वो हुज्जत नहीं बन सकता हमारे। हुज्जत तो मदरसे का एक अदना तालिब इल्म है जो अनवार शरीयत पढ़ के बताता है वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना।
गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश कुरान, हिंदी कुरान, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है कि उस बुनियाद पर हमें समझ आ गई है इस्लाम की, राइट की, रॉन्ग की। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? फ्लेक्शन किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? ये दवाइयों का कंपोजिशन जो होता है, जाहिर सी बात एमबीबीएस बताएगा, एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। जो लोग 50 साल के वो समझते हैं कि मैं दीन को समझता हूं, इस्लाम को समझता हूं, उसकी बारगाह में एक क्वेश्चन कि आपके इस्लामपुर में एक बच्चा पैदा हुआ, 1 महीने का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीना है, उसको दे दे मोबाइल, वो गौर से देखेगा और मर्जी होगी तो पानी में डाल देगा। ये होता है। Why? He can't understand value of मोबाइल। वो डायमंड को देखेगा, मुंह में डालेगा, मर्जी होगी तो किक मार के नाली में फेंक देगा। He can't understand value of डायमंड। चिंगारी रख दे उसके सामने, सीधा हाथ डालेगा, चिंगारी पे पकड़ लेगा। इसलिए जितनी माएँ हैं छोटे बच्चों को 24 घंटा अपने निगाहों के सामने क्यों रखती है? वो कब नाली में गिर जाए, चिंगारी पकड़ ले, कोई भरोसा नहीं। और बहुत सारे लोग बचपन की हरकत की वजह से कहीं ना कहीं जले रहते, गिरे रहते, पड़े रहते, दाग रहता ही बदन में कहीं ना कहीं बचपन की शरारतों का। माँ जब तक 24 घंटा केयर करती है। हासिल डायमंड को 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा किक मार के फेंक देता है दूर। वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए, 50 साल का अब वो बच्चा हो गया है, उसको दे डायमंड, तो तिजोरी में ताले पे ताला लगा के रखता है। क्यों? उम्र 50 साल है इसलिए, या वैल्यू समझ गया इसलिए? आप कहेंगे यही वैल्यू समझ गया, उम्र की वजह से नहीं। अगर आपके दिमाग में उम्र की वजह से है तो एक दूसरी दलील दूं मैं। उसी बच्चे को जो 6 महीना हुआ इस्लामपुर में, उसको अंडमान निकोबार में जाके छोड़ दे आदिवासियों में, और फिर 50 साल के बाद डायमंड दे तो फिर लात मार के फेंक देगा। क्योंकि मैं खुद अंडमान निकोबार गया, वहां भिखारी लोग रास्ते में आ रहे थे, सिक्का दे रहे थे तो ले रहे थे, और नोट दे रहे थे तो फेंक दे रहे थे। उसको पता ही नहीं कि ये नोट भी पैसा है, उसको पता ही नहीं। अंडमान निकोबार के अंदर आज भी ऐसी दुनिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र के बढ़ने से इस्लाम नहीं समझ में आता। बुजुर्गी इल्म अस्त न कि उम्र अस्त। तो जो इंसान 50 साल का हो गया है, 50 साल होने की वजह से इस्लाम समझ में नहीं आएगा। वो भी अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग इन इस्लाम वो दूध पीता बच्चा है। अगर वो 50 साल का बूढ़ा दूध छोड़ना चाहता है तो तामीर अदब शुरू करे, अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम पढ़ के अनवारे शरीयत पढ़े, अब वो दूध छोड़ा। बहारे शरीयत पढ़ाए, अब वो बड़ा हुआ। कानून शरीयत और फतावा रज़विया पढ़े, अब वो बालिग हुआ। अब वो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हुआ अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम। अब वो उसके सामने में डायमंड गोल्ड दे तो उसकी वैल्यू समझ में आती है एजुकेशन की वजह से। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो 50 साल के जो बूढ़े हैं उसको काफिर होने में टाइम नहीं लगेगा, मुर्तद होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस्लाम की वैल्यू ही नहीं समझ में आया उसको कि इस्लाम किस परिंदे का नाम है। अगर इस्लाम समझना है तो उसे दीन को पढ़ना होगा, और जब दीन इंसान पढ़ लेता है तो फिर हजरत बिलाल बन के जितना भी मार खाए यही कहता है अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन। जितना भी सताए वो यही कहता है करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह तबारक व तआला ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ सुना दूं मैं, उसके बाद नकीब साहब के हवाले ये माइक होगा। और वो हदीस शरीफ ये है, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशराति साअ अन युरफ़अल इल्मु व यतबक़ल जहलु व युशरबल खम्रु व यज़हर ज़िना। ये हदीस शरीफ क़यामत आने से पहले नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा, नंबर 2 जहल का गलबा होगा, नंबर 3 शराब आम हो जाएगा, नंबर 4 ज़िना की कसरत हो जाएगी, नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? अगर मैं ये ऐलान करूं कि मजार बनाना है सैयद सनाउल्लाह शाह बाबा का, कौन देगा पैसा? हजरत
मेरी तरफ से गुंबद में जितनी सीमेंट है ना, मेरी तरफ से। ओके, हाजी फोला गुंबद की सीमेंट उनकी तरफ से। हजरत अंदर से जो नक्शो निगार है उसके पूरे पैसे मेरी तरफ से। हाजी फोला अंदर के नक्शो निगार मेरी तरफ से। इस तरीके से 10 लाख का गुंबद 1 साल में बन के तैयार। ठीक है, किसने कहा ये सवाब का काम? कहाँ लिखा? भाई जहां ये लिखा ये सवाब का काम है, वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। वहीं ये लिखा है व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब अगर मैं ये ऐलान करूं कि मज़ार शरीफ का मुजाविर खादिम एक मुफ्ती को रखना, और वो मुफ्ती मज़ार शरीफ के अंदर ही बैठे ने ताकि जो भी आए उसे कुछ न कुछ दीन का मसला भी सिखाए और चादर भी चढ़वाए। मुफ्ती रहेंगे मुजाविर, और मुफ्ती की तनख्वाह रहेगी 25,000 रुपया। कौन देगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। दैट्स पॉइंट। इल्म इस तरीके से उठ जाएगा। क्या ईमानदारी से बताए, जो आपने मस्जिद बनाया या मज़ार शरीफ बनाया, जहालत का खात्मा उससे होने वाला है। मस्जिद और मज़ार साइलेंट है, वायलेंट इमाम साहब होते हैं। मस्जिद और मज़ार खामोश है, बोलता इमाम साहब है। मस्जिद और मज़ार साकित है, नातिक इमाम साहब है। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में इनकलाब न मस्जिद नबवी से आया है और न गुंबद खजरा से आया है। इनकलाब इमामुल अंबिया से आया, इमामुल अंबिया से। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, मज़ार 5 करोड़ का हो, मगर मुजाविर जाहिल हो, इमाम नाजरा खा हो, तो मोहल्ले की जहालत का खात्मा नहीं होने